कप के माध्यम से लगातार 2007 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, 2013 का वर्ल्ड कप, उसके बीच में अलग अलग ट्रॉफीज, तो क्रिकेट वापस लाने वाला ही महेंद्र सिंह धोनी। वरना सचिन, मतलब एक टाइम पे ऐसा लगता था कि सचिन के रिटायर होने के बाद ऐसा लगता था जैसे क्रिकेट को देखेगा लोग। तो बट ऑब्वियस है, विदाउट एनी डाउट फर्स्ट चॉइस महेंद्र सिंह धोनी रहेंगी। तो इसके क्रिकेट छूट ही गया और जानते ही बिजी हो जाते जॉब के बाद भाई, बिजनेस होता है, ऐसे छूट गया। लेकिन खेलना नहीं छूटा है। हाँ, खेलना नहीं छूटा है, खेलना तो किसी का भी नहीं छूटता है। आज के जो टर्फ बन गए हैं उसकी वजह से सब लोग ही अपना पैशन फिर से फॉलो करने लगे, साइड बाय साइड सब लोग ही खेलते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा बाइक पे कलेक्टिव ऐसा दोस्त नहीं था कि जो जानने वाले बहुत अच्छे खास दोस्तों धीरे धीरे करके बने। लेकिन फिर वहाँ पे अपना मैच का या किसी अदर चीज का क्रिकेट का देखने का इंटरेस्ट था कि हाँ टीवी लगी है, हॉस्टल वगैरह है, टीवी लगी, वहाँ देख रहे हैं एक साथ बैठे। लेकिन खेलने के लिए कोई ऐसा प्लेग्राउंड ऐसा टाइप हम लोग का कुछ नहीं था। तो लोग रोज ग्राउंड मिला हो कोई अच्छा यहाँ याद। जब मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें मतलब इतनी वैरायटी, इतने फॉर्मेट से इतनी सारी चीजें जो अदर स्पोर्ट्स में नहीं देखने को मिलती। आप 2020 खेल लीजिए, आप टेस्ट खेल लीजिए, आप गली में खेल लीजिए, आप 4 तरह के बॉल से खेल लीजिए, आप अंडर आर्म क्रिकेट खेल लीजिए, आप ओवर आर्म क्रिकेट खेल लीजिए, मतलब बच्चों फुल ऑफ वैरायटी। कहने का मतलब है हम लोगों की लाइफ में फिल्टर नहीं है क्रिकेट को। सो वेलकम टू द एवरीडे प्रीव्यू। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे हमारे भाई लोग बैठे हैं। और ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जिससे हर एक बंदा जो भी इस वीडियो को देखेगा वो रिलेट करेगा। हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स ऐसा होता है जिससे हम सब लोग रिलेट करते हैं और हम सब लोग उसको खेलते हैं। बट ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको छोटा बच्चा से लेके बुजुर्ग आदमी भी इस क्रिकेट ऐसा गेम है इसको फॉलो करता है। तो आज इसी क्रिकेट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने बैठे हैं अपने भाई लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। और ये लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं, जैसे कि कहते हैं डिवाइडेड बाय प्रोफेशन एंड यूनाइटेड बाय क्रिकेट। सो हम लोग एक ऐसे स्पेसिफिक टाइम पे इकट्ठा होते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो इन लोगों के साथ जो इन लोगों की लाइफ हिस्ट्री रही है, इन लोगों ने कैसे क्रिकेट को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद कैसे क्रिकेट इन लोगों की लाइफ से छूटा, फिर अपने अलग अलग प्रोफेशंस में आए। सो इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक अच्छे से एक फन लविंग जो हम लोगों का एक नेचर है, हम लोग जब साथ में बैठते हैं क्रिकेट खेलते हैं तो उस हिसाब से डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो पहला इंट्रोडक्शन, जैसे शिवाजी हम लोगों को पिछले पॉडकास्ट में मिल चुके हैं, हेलो। और दूसरे हमारे हरजस भैया हैं, ये एक शेफ हैं। तीसरे हमारे आकाश भाई है, ये एक बिजनेसमैन है। और सिमरनप्रीत सिंह भैया हमारे सिविल इंजीनियर है। सो पहला इंट्रोडक्शन हम सिमरनप्रीत जी से करते हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि क्रिकेट को मतलब मेरी लाइफ में जैसे आया है वो मेरे फादर को देख के आया है। वो एक्चुअली में मतलब जिस चीज को मैंने कॉपी किया वो ऑफ स्पिनर से अपने टाइम के बहुत अच्छे हैं। मतलब ऑफ स्पिन बॉलिंग होती है, जैसे सबको पता ही होगा, क्रिकेट में एक ऑफ स्पिनर होता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि उनका एक्शन कॉपी करने की कोशिश करता था। ये काफी पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं शायद 6 या 7 साल का होता था, 2002 या 2003 की बात है। तो मतलब बेसिकली उनको देख के क्रिकेट मेरी लाइफ में इनहेरिट हुआ है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि ब्लड रिलेशन, मतलब ब्लड लाइन में ये चीज आ गई है। आकाश भाई, मेरे लाइफ में क्रिकेट इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि मैं छोटे थे, जब छोटा था तो मैं साथ के आसपास के लोगों को देखते हुए, अपने साथ के बड़े भाइयों को देखते हुए, सब उनको देखते हुए कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको देख के थोड़ा सा इंस्पायर हुआ उनसे कि हाँ चलो खेलना है, कुछ करना है। तो उनके साथ ऐसा ही जनरली, मतलब कोई प्रोफेशनल का ऐसा नहीं सोचा था कि प्रोफेशनल करना है या कुछ करना। जनरली मैंने ऐसे खेलना स्टार्ट किया था, उससे चलता रहा कि बीच में सब छोटा भाई कोई आगे वो सब जैसे आकाश भाई ने बोला हमारे कि भाई लोग खेलते थे, फ्रेंड्स वगैरह खेलते थे, शाम का टाइम होता था तो यही सब स्पोर्ट्स खेला जाता था। अपना जो क्रिकेट है बाहर खेला ही जाता है, सब लोग ही खेलते हैं। तो ऐसे ही हमारी शुरुआत क्रिकेट है। बाकी भाई लोग रहेंगे आपको शाम में। हाँ जी। मेरा भी क्रिकेट लगभग इन्हीं लोगों के साथ ही शुरू हुआ है, लेकिन मतलब इंडिया में क्रिकेट केवल एक छोटा सा शब्द जरूर है, लेकिन इस एक छोटे से शब्द को डिस्क्राइब करवाना बड़ा मुश्किल है। आप कितनी बात करिए, क्रिकेट डिस्क्राइब नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिकेट एक इमोशन लेकर रहा है। और ये एक ऐसा स्पोर्ट है, मतलब अगर आप अदर किसी स्पोर्ट से कंपेयर करेंगे तो हर कोई खेल सकता है। आप कहीं भी गली से निकलेंगे, देखेंगे छोटे छोटे बच्चे कागज की बॉल बना के खेल रहे हैं।
बैट नहीं हुआ तो वो उठा ली, उसी से चालू हो गए। तो बस क्रिकेट तो मतलब एक इमोशन है। काफी अच्छी स्टोरीज है हम लोगों की लाइफ में। हम लोगों ने कैसे हम सब एक साथ बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और काफी अच्छा मोमेंट हम लोगों ने क्रिकेट को लेकर शेयर किया है। अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं आप लोगों को याद होंगी। बिल्कुल। तो शुरुआत स्टार्टिंग से करते हैं कि ऐसा कौन सा पहला मैच था जो आपने टीवी पे देखा, या लाइव मैच देखने गए होंगे आप स्टेडियम में, अगर ऐसा कोई अगर आपको याद हो, पहला मैच, दूसरा मैच, कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग मैच आपको याद है। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो लखनऊ के बाहर ऑब्वियसली पहले स्टेडियम नहीं हुआ करता था इंटरनेशनल, तो लखनऊ के बाहर ही जाते थे। तो कानपुर में ही गया था एक दिन, एक टेस्ट मैच देखने। तो बेसिक मेमोरी तो उसी की है, धुंधली धुंधली सी। लेकिन जो मतलब अगर टीवी की बात करो तो जो 2003 का हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल आ रहे थे, वो एक मेमोरी है जो वो आज तक है। क्योंकि सचिन के आउट होने के बाद सब यही कहते थे उस टाइम पे कि क्रिकेट जैसे मतलब वर्ल्ड कप इंडिया हार गई है, सचिन आउट है तो अपना इंडिया जीत नहीं सकती है। तो वो यही दो मेमोरीज हैं जो इस समय मतलब माइंड में फ्रेश है। अगर ऐसा हमेशा वहां तो कुछ नहीं रहा कि कहीं स्टेडियम में जाके नहीं देखा हो, ऐसा कुछ किया हो। जो भी देखा सब टीवी पे देखा, सारे टीवी पे जितने मैच आए वही देखा। और उतना खास इंटरेस्ट अदर टीमों को लेकर नहीं रहा, सिर्फ मेरा ज्यादातर इंडिया का मैच रहा तो ही मैंने देखा, वरना तो क्रिकेट से हम थोड़ा दूर स्टेडियम में हो गया। जो वर्ल्ड कप हुआ, लास्ट वर्ल्ड कप 2007 में जब जीता था, वही मैं फाइनल मोमेंट था कि बहुत बढ़िया लगा देख के, हाँ अंदर से कुछ अच्छा लगा कि ऐसा कुछ वर्ल्ड कप जीता अपना इंडिया, भारत जीता। तो वो सबसे बढ़िया मोमेंट था मेरे। वैसा कुछ ऐसा प्रोफेशनली मैंने कहीं जाके स्टडी में ऐसा जाके मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। आप अगर मैंने भी स्टेडियम में तो नहीं देखा, लेकिन टीवी पे देखा। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच आता था, पापा लोग देखते थे, सब लोग इकट्ठा होकर देखते थे, पूरा मोहल्ला एक साथ आता था देखने वो सब मैच। तो यही मेमोरी थी जो स्टेडियम में साथ में बैठ के देखे। भाई भाई मेरी कहानी सबसे अलग है। मुझे चीजें बाद में समझ में आई, क्रिकेट पहले समझ में आया है। 2002 से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ और मुझे नेटवर्क सीरीज तक याद है। वो सौरव गांधी का लॉर्ड्स वाला सेलिब्रेशन, वो अभी घूमना है, और सबसे प्रीशियस मेमोरी भी वही होगी फिलहाल। मोमेंट्स तो बहुत हुए अभी तक, काफी उसके बाद अचीवमेंट इंडिया ने भी हासिल किया सबसे बड़ी। सो एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हाँ। थोड़ा सा मतलब मैं चाहूंगा कि इसमें मुझे इंक्लूड ना किया जाए। ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो हमारे, मुझे हटा के हमारे ग्रुप में है, जिसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों खराब है, बट वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा विराट कोहली हूँ। भाई आपने इस क्वेश्चन को अपने आप से अलग करके थोड़ा सा टफ बना दिया है। नहीं तो इसका ये सही जवाब तो हम लोग एक शब्द में इसका जवाब दे सकते थे। I ये understand. चीज था कि मतलब वो तो क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आंसर तैयार था। राइट राइट। मैं अपने आप को थोड़ा सा हटा लेता हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रहा हूँ इस टाइम से। मुझे भी बस थोड़ा सा इंक्लूड मत करिएगा, तो मैं अभी कल के बाद मेरा भी क्रिकेट थोड़ा मुझसे दूर हो गया। मैं भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, ये उससे क्रिकेट पहले मैंने जो खेला है। क्रिकेट की एक यही अच्छी बात है, क्रिकेट सबसे दूर हो गया है लेकिन क्रिकेट से कोई दूर नहीं हो पा हम लोग नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहा है। आज भी सब लोग अपना टाइम दे करके क्रिकेट में डिस्कशन करने बैठे हैं। राइट राइट। हम लोगों ने बहुत टाइम से ये डिस्कशन किया और हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि क्रिकेट पे बात करें, और आज सब लोगों को इकट्ठा करने में हम लोग, मतलब हम लोग आपस में ही अपने आप को इकट्ठा करने में बहुत सफल हुए हैं। बट एक और क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा क्रिकेट से रिलेटेड है, वर्ल्ड क्रिकेट से रिलेटेड है। अगर आप में से, आप सब लोग क्रिकेटर्स को जानते हैं, बात कर सकते हैं उसमें कि अगर कोई ऐसे 3 प्लेयर्स हो आपकी टीम में, आपका एक सपना हो, आपकी ड्रीम हो कि मेरा एक ये 3 प्लेयर है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ इंडिया, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अगर कोई ऐसा 3 प्लेयर हो जिनको आप चाहते हो कि वो हमारी टीम में हो। आकाश जी आप पहला अगर कैप्टन की बात करें, कैप्टन जिस तरीके से मैंने देखा है, जहाँ से मुझे याद है, उस तरीके से अगर कैप्टन की बात करता हूँ, तो कैप्टन बनना चाहूँ तो महेंद्र सिंह धोनी के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ जो कि दिमाग में मेरे को नाम आता है। अगर बैट्समैन की बात करें कि हाँ ओपनर में अपना है, तो विराट कोहली का नाम आता है। और बॉलर की बात करें प्रेजेंट टाइम में, अगर इधर से देखें तो जसप्रीत बुमराह का नाम है। उसके अदर मैं जल्दी नहीं लगता। बढ़िया। मैं कहना चाहूंगा, अगर बैट नहीं होना होगा मुझे तो अच्छा लगेगा देखने के लिए। मैं कहना चाहूंगा जो 3 प्लेयर मैं रखूंगा, वो रखूंगा राहुल द्रविड़ को। वो कहते हैं कि कब तक वो है, अपना बॉल है एक तरह से, उसको रखूंगा। और एक रखूंगा, मेरा फेवरेट प्लेयर है युवराज सिंह, बचपन से देखते हुए हैं 6 छक्कों वाला।
उसको आप खुद भी लेफ्टी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। मैं भी लगती और कल रात में बहुत अच्छा शॉट भी मारा था इन्होंने, युवराज सिंह का ना वो। वो स्ट्रेट शॉट की प्रैक्टिस मैंने और शिवा नहीं कराई है, राइट, बिल्कुल सीधा। बचपन से कराई है वो चीज़। उससे ज्यादा सीधा वो कोई और मार ही नहीं सकता। बिल्कुल, वो ऐसा लगता है कि बैट से बॉल नहीं निकला है, किसी धनुष से तीर निकला है। एग्जैक्टली, इतना वो सीधा। शॉट बिल्कुल सिमिलर था, मैं शूट नहीं कर पाया उसको। पकड़ने की कोशिश की वही बहुत ट्रेनिंग प्रैक्टिस है बचपन से। एक बहुत अच्छी बात है। तीसरा प्लेयर है रिकी पॉन्टिंग, वो काफी अच्छे कैप्टन हैं। नाइस चॉइस। राइट, मेरे बेसिकली क्रिकेट की अगर बात करी जाए तो पहला विराट कोहली, सेकंड ग्लेन मैकग्राथ और थर्ड एबी डिविलियर्स। बहुत अच्छी piece। किसी से भी मैं चौथा मैं भी क्रिकेट किसी से भी खेल सकता राइट राइट राइट। हाँ जी। मैं अगर अपनी ड्रीम टीम सेलेक्ट करूँ और जो टीम प्लेयर्स हैं जिनको मैं रखूंगा ही रखूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चॉइस सब जानते हैं ग्रुप में, बट ऑब्वियस है महेंद्र सिंह धोनी को। हूँ। माई भाई। क्योंकि मतलब जो क्रिकेट इंडिया में जो चीज 2007 वर्ल्ड कप हारने के बाद जो खत्म हो गई थी एक तरीके से, मतलब क्रिकेट डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो वर्ल्ड कप के माध्यम से लगातार 2007 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, 2013 का वर्ल्ड कप, उसके बीच में अलग अलग ट्रॉफीज, तो क्रिकेट वापस लाने वाला ही महेंद्र सिंह धोनी। वरना सचिन, मतलब एक टाइम पे ऐसा लगता था कि सचिन के रिटायर होने के बाद ऐसा लगता था जैसे क्रिकेट को देखेगा लोग। तो बट ऑब्वियस है, विदाउट एनी डाउट फर्स्ट चॉइस महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे। सेकेंड चॉइस पे मैं रखना चाहूंगा एडम गिलक्रिस्ट को, क्योंकि मतलब वो ऐसा क्लच प्लेयर था अपने टाइम का, तो मतलब आईसीसी नॉकआउट प्लेयर, गारंटीड थी कि अगर वो बैटिंग करने आ रहा है तो वो 50 प्लस स्कोर या 100 प्लस स्कोर, उसका इम्पैक्टफुल नॉक्स उसकी लिखी हुई होती थी कि हाँ वो करेगा ही करेगा, जिसकी वजह से 2003 का वर्ल्ड कप उनको हारे भी थे। और तीसरा प्लेयर मेरे हिसाब से मैं आज की जनरेशन पे आऊंगा, जो भी होगा जसप्रीत बुमराह, जस्ट बिकॉज कि वो मतलब पिछले 50 साल ये क्रिकेट इतिहास को रीराइट कर रहे हैं और लेजेंडरी बॉलर्स को पीछे छोड़ के अपना एक अलग ही नाम बना लिया है। तो ये तीन चॉइसेस मेरी हमेशा रहेंगी थी। बुमराह के लिए तो ये भी कहा जाता ना कि वो एक ऐसे बॉलर हैं जो बैट्समैन की एरा में हुए हैं। राइट, लेकिन जिस हिसाब से आज का क्रिकेट है उस हिसाब से तो सही बोला, बैट्समैन के एरा में वो ऐसा बॉलर बढ़िया बॉलर है ना कि वो ऑल फॉर्मेट कभी भी टीम डिलीवरी डाल के विकेट लेने का दम रखता है। बिल्कुल। तो ये तीन चॉइसेस हैं। सही है, बहुत अच्छी चॉइसेस है आप सभी लोग। बट प्रेजेंट टाइम में कोई भी ऐसा मैच या कोई भी ऐसा मोमेंट आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में याद है जो आपके लिए बहुत ही ऐसा लगा हो कि मतलब फंस गया वो मैच और एकदम से आपको लगा हो कि यार अब तो उम्मीद छूट गई, अब तो खत्म हो गया है, अब नहीं जीत सकती इंडिया, ऐसा कोई मैच? वैसे हम बात इंडिया की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब इंडियन से, तो सिर्फ इंडिया की बात करेंगे। मेरे हिसाब से जो मोमेंट मैं बोलूंगा वो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज जिसमें हम लोग फर्स्ट इनिंग में 36 पर ऑल आउट हुए थे, फिर उसके बाद अपना इतनी इंजरीज थी टीम में, 11 प्लेयर सिलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। उस चीज को टर्न अराउंड करके अजिंक्य रहाणे की कैप्टेंसी में एक मतलब इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ हम लोगों ने गैबन में डिफीट करी और उसके बाद अपना सीरीज को कन्वर्ट किया, ऋषभ पंत ने इतना स्मार्ट खेला। तो मैं उस मोमेंट को जो सबसे रिसेंट जो मेमोरी है मैं उसी को नंबर 1 पे वेट करूंगा अपनी लाइफ में, कि वो बहुत टर्निंग मोमेंट था इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री। मेरा तो है कि क्रिकेट हम जब भी जीतते हैं बेसिकली तो कुछ ना कुछ मोमेंट, मैजिकल मोमेंट्स आते रहते हैं। तो रिसेंट में अभी अगर बात की जाए, वैसे तो स्टार्ट से लेकर के अभी तक है, 1983 भी एक बड़ा मैजिकल मोमेंट था, 2007 में भी ऐसे ही हुआ, जोगिंदर शर्मा छक्का खाया और उसके बाद विकेट मिला, इंडिया जीती, ठीक ऐसे करता है। लेकिन अभी जो रिसेंटली हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, कि जब ये पोजीशन थी इंडिया ने 36 पर 54 चाहिए थे और वहां पर से 24 रन का ओवर आता है, फिर 30 पे 30 चाहिए होते हैं और हेनरी क्लासन और डेविड मिलर जैसे बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते हैं, वहां से जो इंडिया ने क्लच किया, मतलब शायद ही आपको कभी दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो T20 फॉर्मेट है और वहां पे सिर्फ बैट्समैन बल्ला चलाते हैं। तो वो काफी बहुत बड़ी बात थी कि मतलब लगातार 5 ओवर तक इंडिया ने लगातार 5 ओवर। होप तो खत्म हो ही गई थी। बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि बस 30 बॉल के बाद हम तो भाग गए थे। क्लासन के और क्लासन सेट हो, क्लासन जैसे बैट्समैन, मतलब मॉडर्न एरा का जबरदस्त बैट्समैन। वहां तो बस ऐसा लग रहा था कि मैच बस खत्म हो गया। वहां तो बस खत्म है, इसके आगे कुछ बचा नहीं वो है मोमेंट देखने जो लायक। है रिसेंट का सबसे अच्छा मोमेंट था। वो मोमेंट आपने बताया है, वही मोमेंट था हम लोग का T20 का लास्ट कदम जो देखा था अभी लास्ट मैच, वही था। उसके बाद ना उससे पहले जल्दी कोई मैच देखे, ना कोई ऐसा समय नहीं मिलता था कि मैच देख पाऊँ।
कोई इंटरेस्ट उतना लगता नहीं था, पर बताया ना इंडियन टीम पे जब मैच होता तभी मैं देखने थोड़ा लगता है अच्छा। ऐसा कोई ग्रुप का मैच है जो याद हो, कोई ऐसा मैच जिसमें बहुत ही ज्यादा क्रूशियल क्रिटिकल हो गया हो, ये या हमारी एक लोकल टीम है, उसकी टीम के हमारे एक कप्तान है, राइट? तो हमारे कप्तान डिस्कस करेंगे। एक बहुत पुराना उनका मैच है, मैच, हाँ। मैं उन्हें याद दिला रहा हूँ, एक बहुत पुराना मैच है, हम लोग खेलने गए थे, बुनियाद बाग जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ वो मैच हुआ था 10 याद ओवर में है। 97 चेस कर रहे थे हम लोग। अच्छा, तो इन्होंने दोनों शायद मैं हम दोनों ने ओपन किया इन था। दोनों ने ओपन किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और आकाश भाई भी थे हमारे, तो इनके पैर में चोट लगी थी, तो सिर्फ ये मैच देखने गए, देखने मैच गए थे। खेल नहीं रहे थे। हाँ, इन्होंने स्टार्ट किया बैटिंग का, तो लगभग 77 रन की या 80 रन की लोगों की साझेदारी हुई थी, उसमें 13-14 रन इनके थे, और लगभग 95% रन सपोर्ट अच्छा था। सपोर्ट अच्छा था, बीट नहीं हो रहे थे, बराबर सिग्नल रोटेट कर रहे थे, और ये बड़ी अच्छी बात होती है, नॉन स्ट्राइकर बड़ी अच्छी बात हॉट है। ऑफ से पार्टनरशिप बनती है हाँ, वो। बड़ी अच्छी बात होती है कि आपके सामने वाला बैट्समैन अच्छा खेल रहा है तो उसको रोटेट करके खिलाना। इन्होंने एक तरफा मारा था, उसके बाद फिर 2 बॉल पर 8 रन पर वो मैच आ गया था। लेकिन वो मैच एक तरफा मारने के बाद हाँ, भी एक तरीके से फंस गया था। हाँ, फिर मैं बैटिंग करने गया, फिर हमारे कैप्टन आपको बताएंगे आगे क्या हुआ था। तो सिचुएशन कुछ ऐसी फंसी थी कि मतलब इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद भी जब एक साइड से उसका विकेट गिरता है अर्ज उसका, फिर उसके बाद अपना एक छोटा सा कोलैप्स होता है, 2-3 विकेट जल्दी गिरते हैं। तो मतलब इतनी डेलिकेट सिचुएशन थी कि 2 बॉल में 8 रन चाहिए होते हैं, और मतलब उस टाइम पे कुछ भी हो सकता था, टाई भी हो सकता था, हार भी सकते थे। लेकिन मतलब उस टाइम पे शायद कह लो कि मतलब लक साथ में था, ये डेस्टिनी का लिखा हुआ था। तो सेकंड लास्ट बॉल फेस करके एक शॉट मारा है, उसमें मतलब ऑलमोस्ट रन आउट होते होते ये बचे हैं, डबल हो गया था। तो फिर लास्ट बॉल में 6 चाहिए था, मतलब हम लोग तो ऑब्वियसली पीछे बैठे हुए थे, क्योंकि मतलब कुछ भी हो ये सकता भाई था। चले आए। लेकिन मतलब यही है कि जो शॉट इन्होंने कनेक्ट किया वो मतलब ऐसे हम लोग दौड़ के गए हैं फील्ड पे, हारा हुआ मैच आप लोगों ने कन्वर्ट करा था, सामने वाली टीम डिसअपॉइंटेड थी, ऐसी सिचुएशन पे मतलब कुछ भी हो सकता था, रन आउट हो जाता, मैच खत्म हो जाता, अगला बैट्समैन मार पाता ना पाता। लेकिन लकीली उस दिन शायद डेस्टिनी साथ में थी, चीजें उस दिन बेहतर गई। तो वही मतलब एक सबसे हम लोगों की कलेक्टिव मेमोरी हम सबकी ये होगी। और डेस्टिनी उनका ही होम ग्राउंड था वो। हाँ, अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये पॉइंट ये है, ये वो point नहीं लगा। उन्हीं का इस वजह से उसकी डिसअपॉइंटमेंट देखने लायक थी। उस टाइम पर रिकॉर्डिंग हम लोग करते नहीं थे इतनी, और मैं रिकॉर्डिंग एक आधा एक स्पेशल रिकॉर्ड भी हो जाता शायद। डेस्टिनी के साथ थी, बट पावर इतनी है कि वो कनेक्ट कर ही देते हैं। अभी तो रिसेंट का मैंने एग्जांपल देखा है, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और काफी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बताएं कि क्रिकेट आप लोगों की लाइफ से मतलब हो ना हो, हम सब एक साथ में, तो हमें पता है कि सबके सब हम लोग क्रिकेटर बनना चाहते थे अपनी अपनी किसी न किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में, बट वो क्रिकेट छूटा कैसे, प्रोफेशन कैसे चेंज किया, स्विच कैसे किया आप लोगों ने? भाई इसका सबसे बड़ा कारण तो मेरे साथ जुड़ा, मेरा पर्सनल जो रीजन था वो ये था, फाइनेंशियल इशू। जब मैं छोटा था, 6-7 क्लास में था, तो घर वालों ने क्रिकेट में डलवाया ली, जहाँ पर जो सस्ता क्रिकेट होता था एक तरह से मांगो सेने का, तो 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो जाता था, चले जाते थे। लेकिन वहां यही बात नहीं खत्म होती ना, क्रिकेट खेलने की आपको इक्विपमेंट चाहिए। फिर समझ में आया कि लोअर एक किट होनी चाहिए प्रॉपर, और डाइट होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो फिर वो फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकी, तो उसकी वजह से वो छूट गया। तो वहीं पे फिर समझ में आ गया कि ये बहुत मुश्किल चीज है। तब इतने ज्यादा चांसेस भी नहीं होते थे जिस तरह से आज हम देखते हैं क्रिकेट। हाँ, कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन रास्ते उसमें ही ज्यादा खुल गए। तब आईपीएल भी नहीं था। तब आईपीएल भी नहीं था, और बहुत सारी चीजें थी, मतलब वो विजन नहीं था उस समय पे। सोना उस टाइम के मुकाबले अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा, आज तो बहुत ज्यादा है। चाहे वो ज्यादा ही टेनिस क्रिकेट हो चाहे वो लेदर हाँ, कुछ बात चैंपियनशिप को बिल्कुल नहीं। आपका शिफ्ट से मतलब क्रिकेट से शिफ्ट में कैसे तब्दील हुआ? मेरा पैशन एक्चुअली उधर ही था। तो जैसे मैं स्कूल पास आउट किया, उसके बाद मैं कॉलेज चला गया 3 साल की, बैचलर्स ऑफ साइंस से अपना होटल मैनेजमेंट करने। उसके बाद मैं फिर जॉब करने लगा, फिर मैं अपना बिजनेस भी किया मैंने। तो इसलिए फिर क्रिकेट छूट ही गया, और जानते ही बिजी हो जाती जॉब के बाद, भाई बिजनेस के बाद, भाई ऐसे ही छूट गया। लेकिन खेलना नहीं मतलब छूटा ये है? है, हाँ, खेलना नहीं छूटा है, खेलना तो किसी का भी नहीं छूटता है। आज के जो टर्फ बन गए हैं, उसकी वजह से सब लोग ही अपना पैशन फिर से फॉलो करने लगे। लोग रिलेट कर रहे हैं। साइड बाय साइड सब लोग ही खेलते हैं। आप 9 बजे के बाद, कई बार हम लोग 10 बजे भी गए हैं, 12 बजे भी गए हैं, घर पे डांट खा कर 4-4 बजे सुबह आए हैं हम लोग। इसलिए ये जब आ रहे हैं तो मार खा रहे हैं। मार खा रहे हैं।
तो आपका प्रोफेशन में चल रहा है? मेरा प्रोफेशन तो थोड़ा पढ़ाई को लेके थोड़ा स्ट्रेन हो गया था कि मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया गया था। यहाँ से मैं चला गया था दिल्ली। जब दिल्ली चला गया तो वहां पर कोई ऐसा भाई कोई कलेक्टिव ऐसा दोस्त नहीं था कि जो जानने वाले बहुत अच्छे खास दोस्त तो धीरे धीरे करके बने। लेकिन फिर वहां पे अपना मैच का या किसी अदर चीज का क्रिकेट का देखने का इंटरेस्ट था कि हाँ टीवी लगी है, हॉस्टल वगैरह है, टीवी लगी वहां देख रहे हैं एक साथ बैठे। लेकिन खेलने के लिए कोई ऐसा प्लेग्राउंड वैसा टाइप हम लोग का कुछ नहीं था। हम लोग रोज ग्राउंड मिला हो कोई अच्छा कि हाँ यहाँ खेल सकते हैं, ऐसा हो सकता तो वैसे भी ऐसा पढ़ने भी गए तो ऐसा पढ़ने भी गए समय तो नहीं होता था कि सुबह 8:30 हम लोग निकलते थे और सीधे 6 साढ़े 6 बजे हम लोग वापस आते थे हॉस्टल में। तो ऐसा टाइम भी नहीं होता था कि आप कहीं जाइए खेलिए, या जिस दिन हम लोग का संडे छुट्टी है तो उस दिन भी बस असाइनमेंट बनाइए, ये करिए, आप इंजीनियरिंग का खुद ही जान सकते हैं कैसा क्या सीन रहता है। राइट। तो वो चीजें रहती हैं। उसके बाद फिर वहां से वापस आए, जॉब लगी, जॉब किया, तो उसका कोविड लग गया, वो भी प्रोफेशन चेंज हो गया, इंजीनियरिंग से हट के जॉब हट के बिजनेस में आ गए वापस से कि बिजनेस करने लगे। थोड़ा फैमिली इश्यूज थे कि उन पापा की हेल्थ दिक्कत चल रही थी, मम्मी की हेल्थ में दिक्कत थी, तो उस चक्कर में थोड़ा सा वो भी चेंज कर दिया कि अब घर पे थोड़ा साथ में रहते हैं, घर भी देखेंगे, अब सब लोगों को देखेंगे। अब धीरे धीरे करके अब फिर अपने लखनऊ में या कहिए इंडिया में टफ का एक नया जादू हुआ है कुछ जादू बॉक्स ग्राउंड। हम लोगों का क्रिकेट रिलाई हो गया उससे। उससे क्रिकेट अब ये हो गया है कि आप कुछ नहीं तो 2 घंटे ही सही, 3 घंटे ही सही, 1 घंटा ही सही, आदमी रात में ही चला जाता है। हम लोग सब लोग जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट की एक मैं खासियत ही जरूर कहूंगा भाई, आपको टाइम बाउंडेड हो जाते हो आप ऑटोमेटिक। 1 घंटे आप ग्राउंड पे जाते थे तो पता चला 5-5 घंटे खेल रहे हैं, आपको वहाँ पता है कि 2 घंटे से ज्यादा आपको नहीं खेलने देंगे। अभी जैसे एक रिसेंट मैच था टूर्नामेंट, भाई हम लोग सब लोग खेल रहे थे तो वहां पे 2 घंटे के लिए बुक था। तो भाई हम लोग 2 मैच हम लोग जीत चुके थे, 2 मैच सामने वाली टीम जीत चुकी थी, 5 मैच का टोटल था। जैसे ही चौथा मैच हुआ वैसे बारिश भी हो गई और साथ में टाइम भी ओवर हो गया हम लोग का। वो ग्राउंड वाले सिक्योरिटी हम लोग सीधे बाहर जाएंगे हम लोग। वो वाला security- यहाँ कहते थे गली में जैसे खेलते थे, तब सुबह शुरू होते थे 6 बजे, हाँ दोपहर हो जा रही थी तब भी मन नहीं समर होता। वेकेशन में तो यही करते सब लोग खेलते थे 6-6 घंटे और एक समय ऐसा रहता था कि घर के बाहर, हमारे घर के बाहर तो ग्राउंड ही था, तो वहां पे तो भाई हम लोग दिन भर रहना है, ग्राउंड है, घर है, सामने घर तो सामने ग्राउंड, कोई दिक्कत ही नहीं थी, जब मन है तब खेलना। लेकिन होता क्या था कि हमारी दादी दादी थोड़ा सा साथी नहीं है, बाहर गंदगी में खेल रहे हैं, तो ऐसा सबके कर घर रहे वाले हैं। के साथ वो सबने करा होगा फेस की वो ज्यादा ही। लेकिन हमारे घर में हमको लगता है कुछ ज्यादा ही हमारे साथ नाइंसाफी होती है कि भैया ये बाहर से आए हैं, इनको नहलाओ सीधे आप। वो सीन रहता था, ये मजा आती थी। एक था कि पहले का ही मजा था। अब जो टफ का मैंने देखा वो भी बहुत अच्छा एनवायरमेंट रहता है। काफी इंस्पायरिंग है। सो बीइंग अंकल एज क्रिकेटर, जिनको लेके आपने खेलना शुरू किया, पर मुझे तो खैर पता है इसकी कि आपको क्रिकेटर बनना था, करियर स्विच होकर सिविल इंजीनियर कैसे? देखिए बेसिकली आप कितना भी बोल लो चाहे कि मेरे को अलग करियर ऑप्शन चूज करना है, लेकिन उस टाइम पे जो जनरेशनल चीज होती थी, मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप बॉर्न हुए हो तो आपको जाहिर सी बात है आपको ऑर्थोडॉक्स व्यूज फॉलो करने हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको क्रिकेट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो फिर आप बहुत उसी में ही आगे बढ़ो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से। वही चीज है, किसी ना किसी रीजन की वजह से आपको ऑर्थोडॉक्स व्यूज फॉलो करने पड़ेंगे, अपनी फैमिली को देखना पड़ेगा, चीजें करियर आपको स्विच करना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से जब क्लास 12 पास आउट हुआ, स्टेडियम भी छूट गया, अकेडमी जहाँ जाता था वो भी छूट गया फिर। लेकिन अब ये है कि आज के टाइम पे तो जब सारी चीजें हासिल हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत वेल सेटल्ड कह सकते हैं, अभी भी और ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जो वेल सेटल्ड है अपना टर्फ क्रिकेट के माध्यम से, इंडोर क्रिकेट के माध्यम से जुड़ जाते हैं। क्योंकि देखिए इन दी एंड आपको कनेक्टेड तो रहना है अपने फ्रेंड्स के थ्रू। जाहिर सी बात है आप स्ट्रेसफुल हो जाओगे अपनी जिंदगी में, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको किसी ना किसी तरीके से आपको कनेक्टेड रखना चाहिए चीजों को। तो वही एक कोशिश रहती है इंडोर क्रिकेट के थ्रू। मैं टर्फ टूर्नामेंट हमारे शिवा टीम हम लोगों की जैसी डायनामोस है, टर्फ टूर्नामेंट में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किसी ना किसी तरीके से हफ्ते में 1 बार या 2 बार क्रिकेट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन आज ये कि कहा जाए पहले जैसा टाइम तो वो तो नहीं अगर दोबारा मौका मिलता है, दोबारा मैं इस चीज को मैं रिलीव करना चाहूंगा तो मैं क्रिकेटर जरूर बनना चाहूंगा। तो ऐसा भी हो गया ना कि तो ग्राउंड भी नहीं बचे खेलने के लिए लोगों को। अब टर्फ पे अगर छोड़ दिया जाए तो ग्राउंड भी नहीं बचे, आप देखने जाओगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है हर जगह जहाँ छोटे मोटे ग्राउंड थे वहां कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब जिसके कुछ खाली भी पड़े हैं तो वो खेलने नहीं देते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया। बाकी जो सोसाइटी है वो झूले लगे हुए हैं यार, उससे लाओ आप पार्क में खेल नहीं सकते,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब बातों को रिलेट कर सकते हैं कि सबके साथ आसपास कोई ना कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है या कोई पार्क है जो अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें और लाइफ सिचुएशन, लाइफ सर्कमस्टेंसेस हम लोगों की लाइफ से क्रिकेट को एक पार्ट से ले गई, बट पूरी तरीके से ले नहीं पाई, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा उसको जिंदा रखने की कोशिश करी कि हाँ भाई क्रिकेट हम लोगों की लाइफ का एक पार्ट है। एक डेली रूटीन बन गई कि 24 घंटे में 2 घंटे तो हमें क्रिकेट को देने ही चाहे जैसे। और एक हेल्थ अवेयरनेस के तौर पे हम इसे बहुत अच्छी सी चीज कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्पोर्ट्स आप जरूर ऐड करें। जरूरी नहीं है कि क्रिकेट ही खेलें, बट अगर आप अपने मेंटल स्ट्रेस से, एक हेल्थ अवेयरनेस से, और जो आजकल बच्चों को या लड़कों को जो एंजाइटी वगैरह ये सारी चीजें हो रही है, इसका बेसिक थोड़ा कारण मोबाइल से यही है। दूर मोबाइल से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की थोड़ा सा जरूरत है। दूर बस। बाकी अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हो, आप कोई क्रिकेट खेलते हो और कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, इससे आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक ये है फिटनेस के उस पर रिलेट कर सकते हो। सो एक लास्ट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, आप में से कोई भी जवाब दे, तो चारों दे दो, मैं तो चाहता हूँ, बट अगर कोई एक देना चाहो तो एक भी दे सकते हो, कोई भी दे दो। क्रिकेट लिटरली लाइफ में पर्सनली आप लोगों को क्या, एक मतलब क्या लगता है कि पर्सनली आपके लिए क्या है? पहले मैं आकाश भाई से शुरू करूंगा, आई एम सॉरी। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो क्रिकेट एक जैसे ये रहता है कि भाई मैं हम लोग कभी भी किसी अपने जितने दोस्त या जितने भी फ्रेंड्स हैं सबका मिलते हैं, कभी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम लोग सब मिल के इंजॉयमेंट करते हैं, बहुत Right. अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, अपने टेंशन भूल सकते हैं, अपनी सारी चीजों को थोड़ा सा किनारे रख के, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स किनारे रख के बिना पे इंजॉय कर लिया, सब मिल के हंसी मजाक हो गया। वो मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे समझ से लगता है कि ये होता है कि आप अदर भाई भाई क्या सोचते हैं वो ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि हाँ साथ में अगर हम लोग आते हैं, फ्रेंड सर्कल अगर साथ में मिल जाता है इसकी वजह से कि एक चीज की वजह से, वो अपनी प्रॉब्लम, अपना स्ट्रेस, अदर चीजें हम लोग थोड़ी सी भूल जाते हैं कुछ समय, घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी हम लोग भूल जाते हैं। उससे ये रहता है कि अपना बस हंसी मजाक हो गया, सामने वाला भी खुश, हम भी खुश, और देखने वाले भी खुश, वो भी रहता है। भैया क्रिकेट तो जैसे हम लोग बचपन में भी खेलते रहते थे, हम लोग जैसे क्लासरूम में भी खेलते थे, बुक से खेलते थे, बुक क्रिकेट वगैरह वो भी है। फिर अब कंप्यूटर आए, कंप्यूटर में भी क्रिकेट डाउनलोड करके वो भी खेल रहे। फिर मोबाइल आया, मोबाइल में भी खेला, मतलब हर जगह क्रिकेट ही खेला हम लोग ज्यादातर। अब जैसे बॉक्स क्रिकेट है वो भी हम लोग वो खेलते हैं। अरे उसके तो प्रो हुआ इस समय। इसमें ये है कि हिडन टैलेंट भी बहुत मिलते हैं। मैं प्रो तो ये बैठे हैं, अभी तो रिसेंट एग्जांपल है, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड में देख रहा था, और भाई साहब अलग ही ताबड़तोड़ मचाया होता है। बताइए क्रिकेट आपके लिए क्या है पर्सनली? मैं क्रिकेट को मैं एक चीज ये मानता हूँ कि एक लाइफ में एक लेसन जरूर सीखने को मिलता है क्रिकेट अगर कोई देखता है या कोई क्रिकेट खेलता है। क्योंकि आप एक चीज देखो, क्रिकेट में सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे लाइफ होती है, लाइफ से अगर आप रिलेट करोगे क्रिकेट को, तो इंसान मेहनत करता है, कभी भी उस चीज को डिसअपॉइंट नहीं होता है अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो लाइफ में भी ये चीज होती है, आप कहीं फेल हो रहे हो तो आप डिसअपॉइंट नहीं होते, आप उसके लिए और मेहनत करते हो। एक टाइम ऐसा आता है कि आप की जो मेहनत होती है, लगन होती है, डेडिकेशन होता है, उस चीज को आप पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर ले जाते हो। क्रिकेट में भी आपको उस तरीके से रिजल्ट्स अचीव हो जाते हैं और लाइफ में भी अचीव हो जाते हैं। तो मैं पर्सनली क्रिकेट को अपनी लाइफ से रिलेट करता हूँ। चीजें हार्डवर्क करना, डेडिकेशन, कभी भी हार्डवर्क करना मत छोड़ो, क्योंकि इन दी एंड चीजें ऐसी होती है ना कि आपको कब अचीव कर, आप मतलब कब आप उस चीज को अचीव करोगे ये आपको भी नहीं पता होगा। कभी ना कभी मेहनत करके जिस टाइम जो सही टाइम आएगा उस टाइम पे आपको चीजें जरूर मिलेंगी। तो क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो ये चीज हमेशा सिखाता है। चाहे आप किसी भी कोई पर्टिकुलर मैच देख लो या कुछ भी देख लो, इंसान डाउन एंड आउट है, वो इसलिए कर रहा है कि मैं हार ना हूँ इस सिचुएशन में या नहीं सीख सकता हूँ, तो वो वहां से एकदम से कोई ना कोई मेडिकल होकर कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइफ से कनेक्ट करके कभी भी मेहनत करना ना छोड़े, उसी डेडिकेशन के साथ हमेशा बने रहे, आपको रिजल्ट अचीव होंगे। आप जिस मकाम पे आप जाना चाहते हो जरूर जाओगे। और मेन चीज जैसे मेंटल हेल्थ जैसे आजकल चल रहा है बहुत सारा, अगर हम लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, जैसे मेरे लिए जैसे ये है कि अगर एस्केप करना है मुझे अपनी जो रूटीन है, तो इसलिए क्रिकेट बहुत बड़ा जैसे चीज होती है। तो 1-2 घंटे जो होते हैं भूल जाते सब कुछ,
क्रिकेट में ही सारी चीजें हो जाती है। अरे आजकल आप उसमें जीते हारे कुछ भी करे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को आजकल। ये है कि अपना मेंटल हेल्थ जो है बैलेंस करके चलना। हाँ, वो इंसाइट नहीं बता जैसे- सकते कि हम वो मेंटल हेल्थ कैसे हम लोग इम्प्रूव करते हैं, वो बातें नहीं शेयर कर सकते जैसे ना। भाई ने बताया आपने कि मेंटल हेल्थ इसको, तो आजकल आप बहुत देखते होंगे डिप्रेशन का आज में बहुत इस समय ज्यादा रहा है। डिप्रेशन में कुछ ज्यादा ही आगे अपना यूथ जो है, नया यूथ जो है, वो कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में चल रहा है। तो देख आपने 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे कि ज्यादातर तो डिप्रेशन वाले होंगे राइट। कि आपको कुछ नहीं, अरे क्या है डिप्रेशन में है, टेंशन है, कुछ चीज में बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कोई मतलब ही नहीं। और कुछ लोग 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो बाहर में देख रहे हैं पेंशन है लेकिन शो नहीं होता उनके से कहीं। अभी आप ये भी देखते होंगे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी प्लेयर चले ग्राउंड में खेल रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये नहीं रहता है कि मैं पेंशन ऐसे आ रही है, कुछ है टेंशन है, तो सामने दिखाते नहीं किसी को। तो कुछ ऐसे होते हैं एकदम बैठे हैं, कुछ किसी से मतलब ही नहीं होता सामने। अब क्रिकेट ऐसा गेम है या कोई भी आप खेलो, किसी से फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल में, तो आप जब साथ में आते हो ना वो चीजें आप भूल जाते हो। अब वो क्रिकेट जैसे भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि लाइफ और क्रिकेट को बहुत अच्छा कनेक्ट किया। मैं यही बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो क्रिकेट भी हमें ये जो है अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है कि आप जरूरी नहीं कि केवल जीतोगे, ठीक, आप अगर हारोगे तो उस हार से भी आप सीखोगे, आप उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करोगे कि ठीक है, जरूरी नहीं हो कि हर दिन हम जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हो जाए। और आप देखते हैं कि क्रिकेट तो अच्छे अच्छे युवराज सिंह जैसे क्रिकेटर्स के साथ क्या ही हुआ, ठीक है, तो ये हमें लड़ना सिखाता है सिंपली, अगर आप एक बात बोलिए। और दूसरी तरफ से क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें मतलब इतनी वैरायटी, इतने फॉर्मेट से इतनी सारी चीजें जो अदर स्पोर्ट्स में नहीं देखने मिली। आप 2020 खेल लीजिए, आप टेस्ट खेल लीजिए, आप गली में खेल लीजिए, आप 4 तरह की बॉल से खेल लीजिए, आपको अंडर आर्म क्रिकेट खेल लीजिए, आप ओवर आर्म क्रिकेट खेल लीजिए, मतलब चाहे बच्चों से फुल ऑफ वैरायटी। कहने का मतलब है हम लोगों की लाइफ में फिल्टर नहीं है क्रिकेट को लेकर। हम लोगों का क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक आता है जहाँ पे हम सब लोग बिना फिल्टर, विदाउट फिल्टर चीजें कर सकते भाई मैं तो जॉब छोड़ के भी क्रिकेट खेलने लगा। हैं। सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों ने शेयर किया, और इस वीडियो को और इस डिस्कशन को करने के लिए सर एक ही हमारा मोटिव था कि हमारे जो भाई लोग हैं और इवन ये लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं, सबका प्रोफेशन अलग अलग है, सबकी लाइफ अलग अलग है, बट एक जो मोटिवेशन है, एक लाइफ में जो चीज है, एक स्पोर्ट जो है जिसको सब लोग एक साथ मिलके जीते हैं, और उससे क्या क्या बेनिफिट्स है लाइफ में, क्या क्या चीजें हैं, वो सब इस डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया। और आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग इस वीडियो को काफी हद तक शेयर करेंगे, उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार है, और इस स्पोर्ट्स के लिए वो लोग अपना पूरा टाइम देते हैं। कई कई लोग पूरा टाइम देते हैं, कई कई लोग अपना जॉब छोड़ के भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं और हम में से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सो आप लोग जो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आएगी। सो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं किसी अच्छे से नए टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों को।